हाय फ्रेंड्स, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं डिश वॉश कार शैम्पू तो उसमें हमें चेक करना होता है उसका पीएच। और पीएच चेक करने के लिए फ्रेंड्स एक आता है पीएच पेपर, तो दूसरा आता है डिजिटल पीएच मीटर जो कि मेरे पास में अभी अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप कौन सा परचेज़ करें, कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास में डिजिटल पीएच मीटर, ये हैं इसके सेंसर। और इसको देखिए यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप देख लीजिएगा। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो बफर सॉल्यूशन के अंदर पहले कैलिब्रेशन करना होता है, इसको सेट करना होता है। सेट करने के बाद में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना आसान है। और इसमें देखिए बैटरीज होती हैं, बैटरी से ये चलता है। और इसको पानी के अंदर जो आपका लिक्विड होता है उसके अंदर डाल कर रखना होता है कुछ सेकंड के अंदर, तो कुछ सेकंड बाद ये रीडिंग आपको बता देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें 3 बटन होते हैं, एक होता है ऑन ऑफ और स्केल और होल्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, एक तो ये ऑटोमेटिक पीएच मीटर है और पीएच के साथ साथ ये टेम्परेचर भी हमें बता देता है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये आता है। ये है हमारे पास में डिजिटल पीएच मीटर। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप डिजिटल पीएच मीटर परचेज़ करें तो अच्छा वाला लीजिएगा। और ये देखिए इसकी बैटरीज़ हैं फ्रेंड्स, इसमें पीछे की तरफ बैटरीज़ लगी होती हैं। बैटरीज़ इसकी अगर डाउन हो जाती हैं तो फिर वो हमें चेंज करनी होती हैं। किस तरह से देखिए बैटरीज़ इसकी डलेंगी, तो इसको देखिए इस तरह से निकल जाता है, थोड़ा प्रेस करना होता है बाहर की तरफ। और इसमें देखिए 3 बैटरी लगी हुई हैं, 3 सेल जिसको हम बोलते हैं। और 3 सेल जब इसके ख़त्म हो जाएंगे तो किसी भी घड़ी वाले की दुकान पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से परचेज़ करके हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको यूज़ करना आसान है। बस शुरू में आपको बफर सॉल्यूशन में कैलिब्रेशन करना होगा। तो अगर चाहें तो उस पर भी हमने वीडियो बना चुका है, किस तरह से इसको सेट करना होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर गाइड पेपर भी आता है, तो भी अगर उसको रीड करके उससे भी आप इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन करने के बाद में ये अच्छे से सेट हो जाता है, फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है देखिए हमारे पास में पीएच पेपर। इसमें देखिए 2 से लेकर 2, 4, 6, 7, 8 तो नीचे तक इसमें नंबर लिखे होते हैं फ्रेंड्स। और इसमें इसके अंदर इस तरह से देखिए पेपर निकलते हैं। और इसको यूज़ करना देखिए इसको इजी होता है। इसमें छोटा सा टुकड़ा हमें एक काटना होता है। काटने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस पर इस पर लगा कर देखना होता है कि इसका पीएच कितना है। तो उसको लगाने के बाद में जिस तरह का वो कलर बताएगा, जैसे ग्रीन, रेड, तो उसका हमारा पीएच माना जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एक पीएच का इसका पेपर का टुकड़ा हमें यहाँ से काटना होता है। थोड़ा सा इसलिए फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े से अगर आप काटेंगे तो ये लंबे टाइम चलेगा। अगर आप एक ही पूरा बड़ा बड़ा काटेंगे तो ये बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लंबे टाइम चलाना है तो थोड़ा थोड़ा इसको लगा कर देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े। और जौन सा भी कलर में देखिए मैच करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रीन से कर रहा है, मतलब ये ग्रीन हो रहा है ये पेपर, तो ये इसका पीएच है 7। और अगर ये बैंगनी कलर का बताएगा आपको ये पेपर, तो ये 10 है। अगर पिंक कलर का बताएगा तो इसका पीएच बता रहा है ये 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए इसका पीएच बताता है। ये जो पीएच पेपर है सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इस पेपर का जो है कलर चेंज हो जाता है। जिस कलर का वो होगा तो उससे आप अपना इस तरह से पीएच चेक कर सकते हैं। अगर ग्रीन हो जाता है ये तो उसका पीएच है 8। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसके प्राइस की। ये जो मेरे हाथ में है फ्रेंड्स, इसका प्राइस है 50 रुपये, जिसके अंदर हमें कई सारे पेपर देखने को मिलते हैं। और इसको यूज़ देखिए छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो काफ़ी टाइम आपके यूज़ हो जाएंगे। और एक ये 50 रुपये का आपको पड़ेगा।
और इसका अगर आप पूरा बॉक्स लेंगे तो उसमें वो आपको और सस्ता पड़ेगा। और ये देखिए आप वो किसी भी केमिकल की शॉप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज़ कर लें, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी देखिए आपने काम शुरू किया है, होम केयर प्रोडक्ट बनाते हैं या कार केयर प्रोडक्ट, डिश वॉश, हैंड वॉश, कार शैम्पू, तो उसमें पीएच बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका देखिए बजट कम है तो आप ये भी आप परचेज़ कर लीजिएगा, काम चलाओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन दोनों में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास में है पीएच पेपर आपको एक तो इजीली किसी भी केमिकल की शॉप पर मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेस करना चाहेंगे वहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात ये सस्ता आएगा, और तीसरा प्लस पॉइंट ये है इजी टू यूज़ होता है, फटाफट इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम डिजिटल पीएच मीटर के बारे में। तो डिजिटल मीटर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल सही से हमें पीएच पता पड़ जाता है, जैसे 5.1 है, 6.1 है, 7.2 है, जो कि हमें पीएच पेपर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें हमें बिल्कुल सही से पीएच देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है टेम्परेचर का भी होता है, तो टेम्परेचर भी हमें देखने को मिल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट का कितना टेम्परेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें फ़ायदे होते हैं। और इसमें कुछ दिक्कत आती है, कमियां हैं। एक तो देखिए हमें सिटी में नहीं मिलता, ये हमें ऑनलाइन ही परचेज़ करना होता है। दूसरा ये कॉस्टली आता है, जब हमने परचेज़ किया था 2350 रुपये का आया था, अभी क्या इसका प्राइस चल रहा है तो वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। और तीसरा ये इसमें बैटरी डलानी होती है, जब भी ख़त्म हो जाएंगी तो आपको बैटरी डलानी होंगी, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आपका बजट कम है और बिल्कुल फिक्स पीएच आपको चेक नहीं करना है, जैसे 6.1 है, 7.1 है, तो आप पीएच पेपर परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपको बिल्कुल फिक्स पीएच चेक करना है, जैसे 6.1 है, 7 है, और आपको टेम्परेचर भी जानना है, तो आप डिजिटल पीएच मीटर भी परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके बजट के अनुसार हो, जो आपको आपकी सिटी में इजीली मिल जाए, तो वो आप परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आप